डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, जिसके अंदर बताया था कि यूएसए में जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जितने भी पुराने कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, एक कन्वेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और ओपन हार्ट सर्जरी जो करते हैं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज होती है। उसमें से कुछ कार्डियोलॉजिस्ट जिनको इंटरवेंशनल सर्जरीज करना नहीं आती है, उनकी जॉब जाने लगी। ठीक है, उनकी जो एक मांग होती है वो कम होती जा रही है। इसके पीछे रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखें तो प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह से आज एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी एक तरह से एक नया इवोल्यूशन तो नहीं कह सकते, बहुत सा तरह तरह के अगर देखें तो पेड टूल्स आते हैं जहाँ पर आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हो। मतलब शुरुआती में अगर हम देखें तौर पर तो मैक्सिमम लोग इसको है ना कंटेंट जनरेट करते हैं, जैसे जैस्पर हो गया, ठीक है, राइटर हो गया, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आप अपना कंटेंट वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय से देखा गया है कि इसका इस्तेमाल काफ़ी अलग तरीके से होने लगा है। कंटेंट तो आप जनरेट कर ही रहे हो, मेक श्योर बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे को जो टाइप्स ऑफ हेयर लॉस है ये वाले जो 3 या 4 ऑप्शन देते हैं कि सर आप मुझे बता दीजिए कि टिलोजन एफ्लूवियम है, या फिर ये इस तरह का है कि मेल पैटर्न हेयर लॉस है, या फिर इसके अंदर क्या लूँ, मैं क्या ट्रीटमेंट लूँगा। ठीक है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ। मैं भी चैट जीपीटी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी मैंने ऑन कर लिया। इसके अंदर हम देखते हैं कि अक्सर किस तरह से लोग हमारे पास आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किस तरह से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये चैट जीपीटी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, स्क्रीन देख रहे हो आप हमारी, तो उसके अंदर मैं टाइप करता हूँ हेयर लॉस टाइप, 2 मिनट टाइम नहीं हुआ, हेयर लॉस टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है ना, सफिशिएंट है, इतना हमने टाइप कर दिया। अब ये बता रहा है कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं, सीवियरिटी रहती है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मेल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इसने पहले बता दिया। ठीक है, मेडिकेशन भी ये बता रहा है। ठीक है, एलोपैथिक मेडिकेशन बता रहा है कि सच एज द फिनेस्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, लो लेवल लेजर थेरेपी। ठीक है, दूसरा टिलोजन एफ्लूवियम जो कि सेकंड कॉमन कॉज है। थर्ड एलोपेशिया एरिएटा बता दिया। फोर्थ में ट्रैक्शन बता दिया, ट्रैक्शन करना, बहुत लोगों को आदत होती है ना अपने बालों को ऐसे हिलाना और हाथ फेरना। ठीक है, स्कैरिंग एलोपेशिया बता दिया। साथ में ये बता तो रहा है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि ये एआई इंटेलिजेंस आपके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसने बताया, साथ में इसने मेडिकेशन बता दी, फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, लो लेवल लेजर थेरेपी। अब क्या करेंगे, मैं इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ। ठीक है, बाजार में कॉम्ब आते हैं बहुत सारे लो लेवल लेजर, कुछ इफेक्टिव होते हैं, कुछ मतलब ऐसे नॉर्मल रहते हैं, वो लेने लग जाएंगे। फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल इजीली ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जो कि आपको इजीली मिल जाती है, वो आप लेने लग जाएंगे। ठीक है, टिलोजन एफ्लूवियम के में देखेंगे तो यही चीज़ें रहती है, मेडिकेशन, डाइटरी चेंजेस। अब इसमें लिख दिया डाइटरी चेंजेस करना है तो आपको आप टाइप करिए टिलोजन एफ्लूवियम में क्या डाइटरी चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, टिलोजन एफ्लूवियम में एफ्लूवियम डाइट चेंजेस। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब डाइट चेंजेस अगर मैंने इतना लिख दिया तो ये यहाँ पर है ना आपका आ गया कि किस कारण से होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है। सर्टेनली डाइट चेंजेस आप कर सकते हो, डाइट बता रहा है ये। ठीक है, ईट अ बैलेंस डाइट, विटामिन ई, बी, सी, ई, जिंक वगैरह सब आपको लेना, होल ग्रेन फूड लेना, हेल्दी फैट लेना, आयरन आपको लेना है, चिकन, मीट, फिश, बीन्स आपको सब लेना है। ठीक है, कंज्यूम बायोटिन रिच फूड आपको लेना है। ठीक है, आप इसके अंदर देखिएगा रिड्यूस प्रोसेस एंड शुगरी फूड, मतलब एवरीथिंग, मतलब अगर आप देखेंगे जो डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाएगा ऑन दैट टाइम, वो ये चीज़ें बता रहा है। लेकिन क्या ये अगर देखें तो क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है कि क्या हम इस पर फोकस करके इसका ट्रीटमेंट या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं? उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़, ठीक है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसने बता दिया, फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल आप ले लीजिए। मिनॉक्सिडिल इज ए ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, अगर आप लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। फिनेस्ट्राइड अगर आप लेंगे तो आपको नपुंसकता जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टिलोजन एफ्लूवियम विटामिन और जितने भी प्रोटीन्स रहते हैं, अगर आप बाहर से लेते हैं नॉर्मल प्रोटीन और बिना डॉक्टरी सलाह के लेते हैं तो ओवर विटामिन, कुछ ऐसे विटामिन रहते हैं जो कि और ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और भी कोई
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और प्रोटीन ऑब्वियसली हमें डॉक्टर की सलाह के साथ अगर नहीं लेंगे तो लीवर या किडनी पर असर डाल सकते हैं, ठीक है। आयरन इंटेक के बारे में, आयरन इंटेक अगर आप नॉर्मल लेंगे तो ठीक है, आप नॉर्मल जो डाइट के थ्रू आप लेते हैं इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट लेकिन अगर हम देखें कुछ लोग इस तरह से लेने लग जाते हैं डाइट के साथ साथ आयरन, मतलब आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं तो उनका पेट खराब होगा। ज़्यादा आयरन होना भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपकी ब्लड के साथ जो रहता है, ब्लड के स्ट्रक्चर्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार मेरे पास एक पेशेंट आया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और विटामिन B12 लेते थे, तो उनका विटामिन B12 हायर साइड पर था, आयरन लेवल, फेरिटिन लेवल भी हायर साइड पर था, तो उनको एक तरह से देखा जाए तो RBC काउंट बहुत ओवर वैल्यूड था, जिसके कारण पॉलीसाइथेमिया वेरा उनको कंडीशन डायग्नोस हुई थी। तो ऑन दैट टाइम हमने मेडिकेशंस और वो कम करके उनको ठीक करा था, ठीक है। ये चीज़ें हमारी एक पर्टिकुलर हो गई। अब बात करते हैं हम कुछ भी, एवरीथिंग, अगर हम आज की तारीख में बात करें तो हम मेडिकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें हैं मेडिसिन से रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, ये हेयर की बातें हैं, चलो ठीक है, हेयर आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एंजाइना हो रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा, आपने लिखा सीने में दर्द, ठीक है, या फिर अगर हम चलो एक बहुत ज़्यादा इसे नॉर्मल ले लेते हैं, माइग्रेन मेडिसिन, ठीक है, ये माइग्रेन मेडिसिन मैंने लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर माइग्रेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल, ठीक है, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, NSAIDs, ठीक है, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, ट्रिप्टान्स, हाई लेवल की मेडिकेशंस भी रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, ट्रिप्टान्स भी रिकमेंड कर रहा है, एर्गोटामिन्स भी रिकमेंड कर रहा है ना, ठीक है। आप आगे चल के देखेंगे एंटी नोशिया मेडिकेशन, सारी तरह की मेडिकेशन इसने बता दी। अब आप बोलेंगे सर ये वाली चीज़ें तो बाहर भी अवेलेबल हैं, ठीक है, बाहर भी अवेलेबल है, आप जाओगे सर्च करोगे, माइग्रेन की मेडिकेशन आप सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मेडिकेशन आती है। बात वहाँ कम नहीं होती, वहाँ पर क्या होती है ना कि आपको एक जनरल, आज मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ या कोई ब्लॉग बता रहा हूँ तो ब्लॉग में सारी चीज़ें लिखी है कि है ना माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं, माइग्रेन का डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, फिर साथ में एक नीचे हम लिखते हैं कि अपॉइंटमेंट विद योर डॉक्टर, ठीक है। ये बता रहा है कि ये वाली चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपको डायरेक्टली बता रहा है कि आप क्या करो। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आज की तारीख में पढ़ के आते हैं। शुरुआत में इतना नहीं होता था, शुरुआत में नियर अबाउट 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस टाइम पर इतना नहीं देखने को मिलता था कि लोग अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते थे। अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब जैसे माइग्रेन में इन्होंने बता दिया कि स्टार्ट करो, इन्होंने बता दिया पैरासीटामोल से स्टार्ट करो, पैरासीटामोल से स्टार्ट करता है, फिर वो NSAIDs लेने लग जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ, NSAIDs जो बोलते हैं ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन हो गया, एस्प्रिन हो गया, इनके प्रभाव किडनी पर इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी किडनी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमने देखे जो लंबे समय तक रेगुलर ले रहे हैं दर्द के और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, तो ऑब्वियसली इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ट्रिप्टान्स, अब आपने यहाँ पर ट्रिप्टान्स लिखा है, सुमेट्रिप्टान, अब लोग इसको सर्च करेंगे और आपका मेडिकेशन सेल्फ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आर्गेटोमिन्स ले लेंगे, एंटीडोशिएंट मेडिकेशन आजकल बहुत इजीली मिल जाती है, प्रिवेंटिव मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर, एंटी कन्वल्सन, मतलब इसका एक देखा जाए तो सेल्फ मेडिकेशंस लोग स्टार्ट कर सकते हैं ChatGPT को यूज़ करके, ठीक है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे अगर चलो ठीक है आप बोल रहे हैं ना गूगल पर, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ गूगल पर सर्च करना और ChatGPT में क्या डिफरेंस हो रहा है। उसका एक मेजर रीज़न है, माइग्रेन ट्रीटमेंट अगर मैंने सर्च किया, ठीक है ना, चलो माइग्रेन ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहा है माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। पेन किलर्स आपको लेना है, कॉशंस, ठीक है ना, ये आप देखो, ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट पेन किलर्स बता दिया, ये सारी चीज़ें लिखी, लेकिन वेबसाइट आपको ये चीज़ें बता रहा है, कॉशियस लेवल बता रहा है कि आपको कहाँ पर सावधानी रखनी है, ठीक है। ट्रिप्टान्स आपने ले ली, ट्रिप्टान्स के साथ साथ आपको बता रहा है कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रिप्टान्स इंक्लूडेड, ठीक है। एंटी सिकनेस मेडिकेशन आपने कॉम्बिनेशन मेडिकेशन, एक्यूपंक्चर, सीइंग अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये यहाँ पर यह प्रेफर कर रहा है, जो कि ChatGPT बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ बस मतलब समझ में आई होगी कि हमें
AI का यूज़ हमें एक लेवल तक करना है। अगर हम बात करें इसका यूज़ जो है मतलब मेडिकेशन सिलेक्शन में करना है या फिर इस तरह करना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हानि पहुंच सकती, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ वहीं तक करेंगे जहाँ तक उसकी एक देखें हानि नहीं हो, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े आपकी हेल्थ पर, स्पेशली हेल्थ पर तो बहुत ज़्यादा अगर हम देखें मैक्सिमम। क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आता है, बोलता है कि सर ये मेरे को ये हुआ है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, आप बताइए कि TE है या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या एलोपेशिया एरिएटा है, वो मुझे ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, और सर मैंने तो ये चालू कर दी है, मैंने क्या बोलते हैं ओवर द काउंटर मैंने ये बीप्लेक्स फोर्ट स्टार्ट कर दी है, मैंने टिनफॉल प्लस स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिकेशंस जो कि वो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ रहती है, वाइटामिन रहते हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर होता है, डॉक्टर को पता होता है, वो आपके जैसे 100 पेशेंट देख चुका होता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के आ रहे हो या एक चीज़ पढ़ के आ रहे हो, उसने सिर्फ हेयर लॉस टाइप्स एंड ट्रीटमेंट बताया। ठीक है, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे, चलो ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं एक बहुत कॉमन मेडिकेशन जो कि हेयर लॉस में स्पेशली यूज़ होती है उसके बारे में सर्च करते हैं, फिनास्ट्राइड साइड इफ़ेक्ट्स। अब आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखना, ये वाली चीज़ है ना, ये बताएगा पर्टिकुलर। ठीक है ना, एनलार्ज प्रोस्टेट करता है, साइड इफ़ेक्ट्स के सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होता है फिनास्ट्राइड, डिक्रीज सेक्स लाइफ और डिक्रीज द सीमन वॉल्यूम और ब्रेस्ट टेंडरनेस, एनलार्जमेंट, स्किन रैश, ईचीनेस, हेडेक, एब्डोमिनल पेन। तो भैया आप जब भी बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे कोई भी दवाई, तो आपको क्या, कोई भी डॉक्टर, अगर एलोपैथिक डॉक्टर भी होगा तो फिनास्ट्राइड रेगुलर नहीं देता, वो आपको थोड़े टाइम के लिए देगा फिर बंद कर देगा। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखने को मिले हैं जो रेगुलर फिनास्ट्राइड ले रहे हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो होप सो आप इस चीज़ को देखेंगे, चैट जीपीटी को नज़रअंदाज करते हुए आप अपना ट्रीटमेंट। तो ये था मेरा वीडियो आज तक, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं होप सो आप उसको फॉलो करिए कि क्या चीज़ें रहती हैं चैट जीपीटी या फिर AI का हमें कितना यूज़ करना है, उसी के ऊपर था। होप सो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।